बजरंग बाण का पाठ के बारे में कहा जाता है कि इसे कभी भी या हर किसी को नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको संकट मोचन हनुमान श्री बालाजी महाराज के बहुत ही अचूक उपाय बजरंग बाण के बारे में विस्तृत जानकारी देने आई हूँ। सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। स्किप करके सुनेंगे तो आधा अधूरा ही जानकारी पाएंगे और आधा अधूरा ही काम करवा पाएंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बजरंग बाण का पाठ हर एक साधक को नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो तो हमें हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी से अपनी सारी मुसीबतों का हल करवाना चाहिए और वो ये सारी मुसीबतों का हल हनुमान चालीसा से कर भी देते हैं। क्योंकि अगर हम बजरंग बाण का पाठ किसी का बुरा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो स्वयं बालाजी महाराज हमें इसका इतना कठोर दंड देते हैं कि उसके बाद ना तो कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई मंत्र, कुछ भी काम नहीं आता है। सिर्फ उनका सोंटा ही उठता है दंड देने के लिए, क्योंकि इसमें उनको उनके भगवान श्री राम की कसम खिलाकर उनसे हमें अपनी समस्या का समाधान कराना होता है। हनुमान जी स्वयं 24 घंटे अपने प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं और उनका जाप करते रहते हैं। और ऐसे में यदि उनके प्रभु श्री राम का नाम लेकर हम उनको कसम देकर हमें कोई कार्य उनसे करवाते हैं तो उनका क्रोध को भी झेलने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा साधक पर ही वार हो जाता है। लेकिन यदि आप चारों तरफ से दुखी हो चुके हैं, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तब हमें ये पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये स्वयं वो बालाजी महाराज स्वयं मुसीबत से बचाने के लिए हमें इस पाठ को सुनने मात्र से वे प्रसन्न होकर हमारे सारे कष्ट पल भर में दूर कर देते हैं। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस पाठ को करने का उद्देश्य किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जब सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो गई हों और कोई पूजा, मंत्र, जाप कुछ भी काम ना आ रहा हो और चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों, सब तरफ अंधेरा दिख रहा हो, तो बाण का अर्थ है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। अतः इस पाठ को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। कोई आपको किसी भी तरह का भय लग रहा हो, कोई असाध्य रोग हो, उससे छुटकारा पाने के लिए या किसी कार्य में बाधा आ रही हो, कोई शत्रु, दुश्मन, अकिंचन आपको परेशान कर रहा हो, कोई नकारात्मक शक्ति शरीर पर हो या घर में कोई गंदा साया घूम रहा हो या अपने घर में किसी सदस्य के कोई ऐसा रोग असाध्य जो कि दूर ना हो रहा हो, उसे दूर करने के लिए हमें बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे मंगलवार या शनिवार से शुरू करना चाहिए। जब भी करें तो संकल्प लें। संकल्प 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 51 दिन या 100 दिन, कितने दिन करना है, कैसी आपको परेशानी या समस्या है, उसी हिसाब से उतने ज़्यादा दिन आपको पाठ करना होगा। इसका पाठ आपको रात में 7 बजे के बाद या सुबह 5 से 6 बजे के बीच या दोपहर में 12 से 2 के बीच में करना चाहिए। इससे आपको भगवान श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पाठ आपको निर्धारित करना होगा कि आपको 11, 21, 51, 108 कितने पाठ आपको रोज़ बजरंग बाण के आपको करने हैं। जितने पाठ आप पहले दिन करेंगे उतने ही दिन आप 11, 21 या 40 दिन, जितने भी दिन आपने माने हों, आपको उतने ही दिन नियमित रूप से करने होंगे। जब भी पाठ करें मन में बालाजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। ऐसा करने से हनुमान जी के चरणों में पुकार पहुंचती है और वो सभी तरह के संकटों से हमें दूर करके अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संकल्प भाव ही सबसे बड़ी विधि होती है इस पाठ में, किसी भी पाठ को करने के लिए।
इसके लिए एक साफ चौकी धोकर पोंछकर उस पर साफ आसन नारंगी या लाल कलर का बिछाएं। फिर श्री राम दरबार का यदि घर में फ़ोटो हो तो उसे ज़रूर रखें और एक फ़ोटो हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा की ज़रूर रखें। राम जी के बिना याद करे या उनकी आज्ञा के बिना वो किसी का भी कार्य नहीं करते, इसलिए राम नाम जाप या राम नाम की फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनका फ़ोटो अति आवश्यक है। फिर एक थाली में कुछ पूजन सामग्री जैसे कि उनका नारंगी सिंदूर, चंदन, श्री राम जी प्रभु को लगाने के लिए और अक्षत, लाल फूल, कनेर का फूल और गुड़हल के फूल और जो भी फूल आप रखना चाहें रख सकते हैं। गुड़, चना व लड्डू भोग के लिए, मीठा पान, फल, जनेऊ, गूगल की धूप और देशी घी, तिल का तेल या चमेली का किसी का भी तेल आप एक दीपक के लिए उसका दीपक बनाकर रख लें। बस इतनी सी सामग्री से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भोग आपको सिर्फ एक दिन पहले दिन ही, जब आप पूजा शुरू करेंगे तब आपको सिर्फ पहले दिन ही भोग रखना है, बाकी दिनों में कोई ज़रूरी नहीं है। रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर ना रखना चाहें तो कोई आवश्यक नहीं है। फिर उसके बाद आपको आखिरी दिन जब आपका पाठ समाप्त होता है तो आपको लड्डू है या गुड़ चना है, क्योंकि आपको पाठ के बाद में जब आप समाप्त करते हैं तो उसको आपको भोग रखना होगा और वही भोग आप उनका भोग लगाने के बाद सब में बांट भी देंगे, सब लोगों में। एक लोटे में व एक गिलास में जल रखना होगा। लोटे का जल बाईं तरफ व गिलास का जल हनुमान जी के दाहिनी तरफ रखना चाहिए। इसके बाद आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प विधि किस तरह करनी है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, उसमें जाकर ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पाठ, मंत्र, जाप भगवान स्वीकार तो करते हैं, मगर उनको यदि आपकी कोई समस्या है तो उन्हें हाथ में रखकर संकल्प जरूरी हो जाता है अपना कार्य करवाने के लिए। उनको क्या पता कि आपकी क्या समस्या है, आप किस लिए ये मेरा पाठ कर रहे हो, या कितने दिन का आप कर रहे हो, या आप कितने पाठ करने जा रहे हो, ये सब कुछ संकल्प में बोला जाता है। किस नाम है, कहाँ आप रहते हो, कहाँ आपका क्या गोत्र है, आपकी सारी समस्या आपको उसमें संकल्प में बोलना होता है अपना कार्य करवाने के लिए। यदि मैं दोबारा से फिर से संकल्प विधि बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वो वीडियो मेरे उसमें ज़रूर देख लें। संकल्प लेने के बाद श्री राम स्तुति करनी होगी। श्री रामचंद्र का पालू भजन आप सभी को आती होगी, नहीं आती तो किताब से पढ़ लें, या फिर श्री राम रामाय नमः या श्री राम का 108 मंत्र जाप एक माला कर लें, जो कि हनुमान जी के गुस्से को रोकने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हनुमान जी को उसमें भगवान श्री राम की शपथ दिलाकर हमें अपनी समस्या को दूर करवाना होता है, कार्य को करवाना होता है, जिससे कसम देने से उनके प्रभु की उनको गुस्सा आ जाता है। और उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनको राम स्तुति या उनके 108 बार राम नाम का जाप जब आप उनको सुनाएंगे तो वो शांत हो जाएंगे। वह अपने प्रभु का नाम सुनकर प्रसन्न होकर आपकी विनती भी सुनेंगे और आपकी समस्या भी सुनेंगे। फिर सर्वप्रथम और आपका पाठ भी सुनेंगे। फिर आप दीपक जलाएं, भगवान को पूजन करें। पहले सारी पूजा उनके भगवान श्री राम की करें, फिर उनकी हनुमान जी की पूजा करें, भोग लगाएं, पहले जल चढ़ाएं, फिर उनका तिलक करें, भगवान का धूप अक्षत लगाएं, फिर फूल चढ़ाएं, फिर जो है धूप दीप दिखाएं, और फिर यही सब विधि जो है हनुमान जी का भी आपको करना है। उनको महिलाएं अगर हैं तो दूर से सिंदूर चढ़ा दें। अगर आपने भाई माना है या पिता के रूप में माना है तो उनके चरणों में सिंदूर
ज़रूर लगाएं, या आप नहीं छूना चाहते तो आप फूल में करके सिंदूर रख कर लें और वही फूल जो है उनके श्री चरणों में चढ़ा दें। वह धूप दीप दिखाकर घुमाकर रख लें। राम स्तुति करके संकल्प में अपनी समस्या कहने के बाद किस निमित्त हम कर रहे हैं, क्या समस्या है, ज़रूर बोलना है। संकल्प वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे पूरी विधि। फिर आप पाठ शुरू कर सकते हैं। हर एक पाठ के बाद जय श्री राम जरूर बोलना है और लोटे व गिलास में जो जल आपने रखा है उसमें फूंक आपको मारते जाना है, जिससे कि आपका जल भी अभिमंत्रित होता जाए। फिर दूसरा पाठ करें, फिर जय श्री राम बोलें और जल में फूंक मारें। फिर तीसरा पाठ करें और पाठ करने के बाद जय श्री राम बोलें और जल में फूंक मारते जाना है। जितने भी पाठ आपने माने हों या जितने भी दिन आपने पाठ माने हों, नियमित रूप से करते जाना है। उसके जब आपका पाठ समाप्त हो जाता है तो आप आरती करें व लास्ट में एक बार अपनी समस्या फिर से कहें। ऐसा करने से प्रभु आपके अलावा प्रभु से बोलना भी है आपको। आपको अपनी समस्या में कहना है कि प्रभु आपके अलावा मेरे दुख संकट को कोई दूर नहीं कर सकता, अतः मैं आपकी छोटी बहन या छोटा भाई हूँ, अतः मेरा जीवन आपके हवाले है। अतः हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री गणेश भगवान से शुरुआत में पूजा करने के पहले आपको श्री गणेश भगवान से संकट मोचन से आपको विनती करनी है कि निर्विघ्न होकर प्रभु मेरा पाठ पूरा हो सके, इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना होगा और हम पर कृपा दृष्टि या दया बनाए रखें, जिससे कोई हमारे पाठ के बीच में इतने दिन विघ्न ना आए। अगर आप रात में कर रहे हैं तो सुबह इस लोटे का जल पूरे घर में छिड़कें, व बाकी का जल प्लांट में डाल दें। और अगर आप सुबह कर रहे हैं तो 3-4 घंटे बाद आप इस जल को भगवान से बताकर उठा सकते हैं। और लोटे वाला जल तो आपने पूरे घर में छिड़क दिया और बाकी का प्लांट में डाल दिया। और जो गिलास वाला जल है, अगर आपको समस्या है तो आप ले लें। अगर घर में किसी सदस्य के लिए आपने उसकी समस्या के लिए आपने ये पाठ करा है तो उसे पिला दें। अतः आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आपके संकट निश्चित अवधि के अंदर बहुत हद तक समाप्त कर देंगे। ईश्वर पर विश्वास व श्रद्धा बनाए रखें। जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतना ही सटीक आपका कार्य होगा। इसके नियमों में आपको जितने दिन भी पाठ चलेगा उतने दिन आपको अंडा, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का पूर्णतया परहेज करना होगा, वरना आपका पाठ कोई भी फल नहीं देगा और आप दोष भगवान श्री हनुमान जी को या बालाजी महाराज को देंगे, क्योंकि भगवान हनुमान और बालाजी महाराज पूर्ण सात्विक हैं और वो किसी भी तरह के जो भी साधक इन चीज़ों को नहीं छोड़ता, वो ना तो उसकी पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही उसका पाठ स्वीकार करते हैं। उसको कोई भी फल वो नहीं देते, बल्कि उससे रुष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप अपनी समस्या के लिए इस पाठ को कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पूर्णतया परहेज करना होगा और त्याग देना होगा उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना होगा। ज़्यादातर राम नाम का जाप करें, कोशिश करें कि झूठ ना बोले व किसी की निंदा ना करें। इस तरह मन में विश्वास रखकर बजरंग बाण करने से संकट के कटैया हनुमान जी आपको संकट से ज़रूर निकाल लेंगे और आपके सारे कष्ट हर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आता है, कोई विधि भी, तो आप